नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और लगातार हमारी टीम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत के क्षेत्रों का दौरा कर रही है। हम मिल रहे हैं यहाँ के प्रत्याशियों से। हमारे बीच एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें कौन नहीं जानता, जो एक परिचय के मोहताज नहीं कहे जा सकते। ऐसे हैं मनोज गौतम जो हमारे बीच हैं। क्षेत्र क्रमांक 14 के जो है उम्मीदवार हैं और यहाँ से ये कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? 2010 से लेकर के 2015 तक आप जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं और आज फिर आप एक बार मशक्कत कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जहाँ क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो मेरे कार्यकाल के अंदर जो मैंने जिला पंचायत में काम किया और मेरी टीम के साथ में, तो वो काम के अलावा दूसरा कोई काम अभी तक कोई दिखने को मिला नहीं है। नरेगा का काम बंद है, कुटीर का पैसा नहीं आ रहा है, पेंशन कई जगह नहीं मिल रही हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा ख़त्म कर दिया है, बिजलियां नहीं मिल रही हैं। ऐसी काफ़ी कई योजना हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा संचालित होती हैं, वो एक भी मेरे कार्यकाल के बाद कहीं नहीं हुई है। ये इसमें पब्लिक का बहुत आक्रोश आ रहा है कि इस मेरे कार्यकाल के बाद में ना कोई क्षेत्र में कोई जिला पंचायत सदस्य आया, ना कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए, ना जिला पंचायत अध्यक्ष आए। मैं जीवित संपर्क पहले अध्यक्ष था जब भी पब्लिक के साथ था और आज भी पब्लिक के साथ हूँ। जी, मैं चूंकि जब आपका इंटरव्यू हम लेने की 2-3 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, मैं मनोज गौतम के बारे में पढ़ रहा था कि आखिरकार क्या शख्सियत हैं। आपके वक्त में सबसे बड़ा जो काम आपने किया था वो था कमीशन खोरी के खिलाफ आपकी एक मुहिम चलाना। आपके दौर में जिला पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत तक किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो रिश्वतखोरी कर सके, कमीशन खोरी कर सके या फिर सड़कों में तमाम जगह दलालियाँ ले सके। मैं आज लोगों के बीच जा रहा हूँ, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे कमीशन खोरी जो आपके कार्यकाल के बाद लागू हुई है, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मेरे कार्यकाल में जो पहले था उससे ही अच्छा और बेहतर चलाऊँगा। और जो ठेकेदारी प्रथा है, जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो ग्रामीण तक जो पैसा आता है या जो कार्य होते हैं जिसमें भ्रष्टाचारी, उसको तो मैं एक मिनट भी सहन नहीं करूँगा, ना किया है ना करूँगा। मैंने मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए 761 पंचायत, 1494 गांव, 98 फलिए में एक में गया हूँ। जहाँ का जितने भी कार्य हैं सब मैंने किए। मैंने सबसे ज़्यादा इंदला डैम माना जाता है। इंदला डैम धार जिले का बाग गंजवानी विधानसभा का, वो ऐसे बड़े बड़े तालाब बनाए। और जो भी काफ़ी लोग थे, जो हमारे लघु सीमांत लोग थे, जो हमारे निचले स्तर के लोग थे, जो आदिवासी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में आते थे, उन लोगों को बैल जोड़ी, पंप, काफ़ी जो हम लोगों ने सब्सिडी में देना चाहिए, जो फ्री देने की आई थी, वो सब दी हम लोगों ने। एक काम आपके दौर में हुआ था जो काफ़ी अब कम देखने को मिल रहा है। सरकारें भले ही कई दफ़ा महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, कई दफ़ा बात करती हैं कि माफिया राज खत्म हो रहा है, गुंडा राज खत्म हो रहा है, लेकिन यह चीज़ें किसी तरीके से कम दिखाई नहीं दे रही हैं। इस पर किस तरीके से, किस नीति के साथ आप कम करने की कोशिश करेंगे कि गाँव में ये चीज़ें जो है महिला सशक्तिकरण बढ़े, महिलाओं के लिए काम करने के लिए जो है आगे चीज़ें आएँ, महिलाएँ बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें और इसके साथ ही गुंडा राज, माफिया राज भी खत्म हो सके? महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले मैंने जो बाग प्रिंट की जैसे जो एक यूनिट चलाई थी, जिसकी हमारी खुद की दुकान मांडो में है, अन्य जगह है, उन करीब 1500 महिला को रोजगार दिया था जी। और कई जगह महिला समूह बनवा के महिलाओं को काम दिया। अब सरकार जो है उनकी तरफ से लापरवाही होती है। बाकी जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत का तो पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हनन कर रखा है। अगर जागरूक जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मेरे जैसी जागरूकता रहे, तो अधिकार से नहीं मॉनिटरिंग से पकड़ सकता है। मेरा पहला रिकॉर्ड रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर साल में 3 जिला पंचायत की मीटिंग होती थी। मैं महीने में 1 महीने की 1 मीटिंग करता था, 12 महीने की 12 मीटिंग करता था। उसमें जिले के सारे अधिकारियों को बुलाता था, मेरे पीए मैं सब बैठ के पूरा काम लिखते थे। मुझे सत्ता का भी सामना करना पड़ता था, उसके लिए मेरे पावर था। सत्ता को दबाने के लिए डेमोक्रेसी भारी होती है, उसके लिए हम जनप्रतिनिधियों को हमारा मॉनिटरिंग का उपयोग करना चाहिए। मैंने मॉनिटरिंग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में काम किया। और सबसे पहले काम करने का अनुभव जो मेरे वरिष्ठों ने सिखाया मुझे कि अधिकारी प्लस जनप्रतिनिधि, मतलब जिला पंचायत की बॉडी और अधिकारी, जो 2 बैलगाड़ी के पहिए होते हैं, इनमें एक तो समन्वय बनाना। हम लोगों में समन्वय था,
हमारे पास कोई बंटवारा का मामला था नहीं जो हम में समन्वय नहीं हो। तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर मेरे साथ जो मेरी कार्यशैली को देखते हैं, मेरे ACS एक आर परशुराम जी रहे, ACS एक मध्य प्रदेश की मानी यानी अरुणा शर्मा रही, जो ईमानदार की गिनती में आती थी, भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं मानती थी। उनका मुझे धार जिले के लिए काफ़ी सहयोग रहा है। मैंने शासन के साथ भिड़ गए, मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष के उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों का उपाध्यक्ष के नाते मैंने अरुणा शर्मा जी और आर परशुराम जी के साथ में सचिवों की पॉलिसी का तय किया। मैंने पॉलिसी बनवाई। दूसरा, मैंने एक योजना चालू की कि हमारे जिला पंचायत के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनको फंडिंग नहीं होती है या उनका काम नहीं कर पाते वो कहीं जाते उनको, तो उसके लिए मैंने एक BRGF योजना, बैकवर्ड रिजर्व फंड की योजना हम लोगों ने चालू करी। उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा हम पे आता था और हमारी जिला पंचायत में समन्वय बना के हम लोग पहले काम लिखते थे और मीटिंग के अंदर कोई अधिकारी राजनीतिक दबाव में आता है, सत्ता के दबाव में आता है, उसको मीटिंग में जवाब देना पड़ता है, उसके खिलाफ DO लेटर जारी कर दिया जाता है, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। पहले तो समन्वय बनाया जाता है, समन्वय नहीं तो इस तरीके से लेके काम करना पड़ता है। बाकी तो सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत का हनन कर दिया और कोई भी अधिकार नहीं है। बाकी जो जागरूक लोग हैं, एक्टिव हैं, उनको बहुत अधिकार है अपना आपने करना चाहिए। मैंने मेरे अधिकार का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश में मैंने पंचायती राज सशक्तिकरण में इनाम 25 लाख का लाया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह साहब ने उनके ज़िले में एक भी निर्मल गांव नहीं करा। मेरे कार्यकाल में मैंने धार जिले के अंदर 89 पंचायत निर्मल बदनावर ब्लॉक को करा, जिसका इनाम लेके आया। नरेगा में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। कुटीर भी मेरी यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को मिली। कई लोगों ने भ्रष्टाचारी की, जो नेता भ्रष्टाचारी कराते थे उन मंत्रियों के उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करी और उनको जेल में डाला। एक आखिरी 2 सवालों में आना चाहूँगा। पहला तो ये आपने बात करी बैकवर्ड जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के, आदिवासी समाज के लोग हमारे धार जो है धार में काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। आप जब ग्रामों में जाते हैं तो इनकी क्या स्थिति आज पाते हैं? 2010 से 2015 के बीच आपने इन्हें काफ़ी करीब से देखा था, उसके बाद आप सत्ता से बाहर हुए। उस दौरान विपक्ष में रहकर आपने क्या चीज़ें पाई, क्या चीज़ें देखी कि आज की डेट में इन बैकवर्ड लोगों की नीड ये है और मुझे इन लोगों पर काम करना है? सबसे पहली सरकार इनके साथ इनके जो उपयोग में आने हैं, इनको चाहत एक BPL कार्ड उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार बना रही है जी। इनको कुटेरी नहीं मिल रही है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुटीर 2014 तक की जो आज मिल रही हैं, इनके कार्यकाल की नहीं है, 14 के बाद भी नहीं है। मेरे समय में 18,000 कुटीर धार जिले की सेंक्शन पड़ी थी, बाकी पैसा नहीं आ रहा था। और वही 11 और 14 की कुटीर अब मिल रही, जिनका ही पैसा नहीं मिल रहा है। नया इन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब लोग बहुत परेशान हैं, ना उनको पेंशनों में कई जगह मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ की जगह धार जिले के अंदर मेरे कार्यकाल के बाद में जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद थे, वो इस प्रकार के काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेरा उसमें अटूट वो था, निगाह रहती थी कि मेरे क्षेत्र के विकास में कोई भ्रष्टाचारी नहीं करें। आज तो ये है कि मेरे कार्यकाल के हटने के बाद हमारे यहाँ पे जो मंत्री लोग खुद ही रोड बना रहे हैं नरेगा में, देख लीजिए बदनावर में। हमारे यहाँ के लोगों ने ठेका ले रखा है। हमारे लोगों ने आज पंचायत को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि कई जो काम हैं आजकल, जो मास्टर वगैरह और जो आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, उसमें आज कई जगह अधूरे काम छोड़ दिए नेता नगरियों के दबाव में, या उनके ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं। तो आज उस पंचायत में ऑनलाइन में दिखता नहीं है कि ये काम अधूरा है, तो पैसा नहीं डलता है। आज हमारे धार जिले में नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी बेचारे सरपंच और मंत्री कुछ नेताओं के कारण बदनाम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को काम दिला दिया, अधूरा करवा दिया। मंत्री सरपंच नेताओं पर प्रभाव डाल नहीं सकता, सत्ता के विरोध बोल नहीं सकता, क्योंकि सत्ता के विरोध बोले तो कई तरह के लोगों को झूठा एक धारा 40 का उन्होंने नोटिस कर रखा है, जो कि आज सबसे बड़ा अगर हरण हो रहा है, नेता अधिकारी धारा 40 के अंदर हमारे सचिव और सरपंच को दबाकर उसका दुरुपयोग कर हमारे क्षेत्र में काम नहीं होने देते हैं। तो पहली आवाज़ मेरी मध्य प्रदेश में रहेगी कि धारा 40 का जो उपयोग जहाँ होता है वो होना चाहिए, और जहाँ नहीं होता है तो वो नहीं होना चाहिए। एक बड़ी बात है, बड़े ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं मुस्कुराते हुए। 2 नाम मैं आपके बीच लेना चाहूँगा इस चुनाव में। धर्मेंद्र सिंह जावरा, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो भाई, प्रतिद्वंदी है धर्मेंद्र सिंह जावरा, या जो भी है, पार्टी के हमारे भाई है, लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए। बाकी जनता
आजकल जागरूक है, जी बिकने वाली नहीं है। जी जो 22 विधायक बिक गए तो जनता में आक्रोश है। जी तो जनता आजकल बिकाऊ को नहीं और टिकाऊ को साथ दे रही है, और जिसने कार्य किया है, जिसकी कार्यशैली जनता क्षेत्र में, उसको काम करे। धर्मेंद्र सिंह जावरा के बयान काफ़ी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं आजकल की कांग्रेस के शासनकाल में काफ़ी प्रताड़ित किया गया, जिला बदर किया गया, तो ये प्रताड़ना है मतलब वो मेरे भाई है, वो मेरे भाई, उनकी आवाज़ नहीं है, उनको किसी और ने की है, उनके आत्मा से नहीं बोल रहे हैं, वो ऊपर से किसी ने बुलवाया है, वो बेचारे की थोड़ी गलती है, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा निर्भय सिंह पटेल, उनके बारे में आपके क्या विचार? निर्भय सिंह पटेल भी हमारे भाई हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। बाकी ये है कि चुनाव जनता आजकल वोट उसको देती है जो जनता परखती है। मैं ऑटोमेटिक परखा हूँ, मैं कार्यकाल के समय भी जाता आता था, खड़ा था, और कार्यकाल नहीं रहा, आज भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। इतने सारे गांव में भ्रमण हो रहा है, 50,000 वोटों की लड़ाई है, 50,000 वोटों की लड़ाई है, 3 प्रतिद्वंदी है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप देखते हैं इसको, कितने बहुमत से जीत रहे हैं, जीतने के आसार क्या हैं, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है? आखिरी सवाल। देखिए साहब, मेरे धार जिला, पहली बात तो मेरे से अछूता नहीं है, पहला पॉइंट। धार जिले में बच्चे छोटे भाई बहन पे मेरा नाम है। और रहा सवाल जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काम के आधार पर मुझे वोट मिलेंगे जी। और मुझे जनता अच्छी तरह से जानती है। सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, या और जो भी हो, मिलनसारी हो, उसमें जनता मुझे जानती है, और जनता मुझे अटूट वोटों से जिताई है। मैंने आपका बहुत समय लिया, लेकिन जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रहा था तो मुझे 2 बच्चों का जो सवाल था वो मेरे पास आया, मैं वो आपके पास रखना चाहूँगा। मासूम बच्चे थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा से, स्कूल, विद्यालय, जो बेरोजगारी है, इन पर भी आपका कोई काम रहेगा, कोई आप इस पे विचार रखेंगे? बहुत अच्छी स्कूलों के लिए स्टेडियम, बच्चों के बहुत लिए। अच्छी बात बताई। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी धार जिले में 7 स्टेडियम नहीं लाया था। धार एक विधानसभा में मैं 7 स्टेडियम लाया था, 50-50 लाख रुपए के, जिन पे सबका नाम रखा था। ट्राइबल क्षेत्र में हमारे बदनावर में महाराणा प्रताप, टंटिया मामा, अंबेडकर जी, और आपका राजा देवी सिंह, ऐसे करके, और कुक्षी में हमारे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बघेल, उनके नाम से मेरे कार्यकाल हटने के पहले ही मैं स्टेडियम लाया। और सबसे बड़ी बात, आज बच्चों ने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष था, मैं किसी भी हॉस्टल में घुस जाता था, वहाँ पे बच्चों की बड़ी विडम्बना की बात है, बच्चों के तेल, बच्चों के साबुन सब खा जाते थे। इवन उनकी बेडशीटें नहीं आती थी, मच्छरदानियाँ नहीं आती थी। मैं भली बॉयज़ हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, सब में मेरे काफ़ी तरीके से मैंने काम किया। और अतिरिक्त कक्ष बनाए, अतिरिक्त कक्ष का दुरुपयोग होता था। मैंने इवन मेरे जो सहयोगी लोग हैं, जिनके जो काफ़ी हमारे उद्योगपति लोग हैं, उन लोगों के जो फंडों से ही मैंने हमारे स्कूल में 112 स्कूल के अंदर हमने अलमारियाँ, टेबल कुर्सी जुलाई, जिसको कहते हैं CSR फंड गवर्नमेंट का, है ना, जो उद्योगपति को होता है वो कहीं खर्च करना पड़ता है। हाँ, तो सोशल एक्टिविटी वाला वो दिलवाया। रहा सवाल मेरा, सबसे पहले रहा भाटा खा गए, ईंट खा गए, मैं उनके पीछे नहीं पड़ा। मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा में मैंने हॉस्पिटलों में एट ए टाइम एक बार जाके उनको समझाता था, दूसरी बात बारीकी भी देखता था, तीसरी बात कहीं भी मैं अगर ज़िले से निकल रहा था तो ये मालूम था कि कौन से हॉस्पिटल में कब घुस जाऊंगा मैं, कौन से स्कूल में कब घुस जाऊंगा मैं जाके चेक करता था। मुझे कहीं अनियमितता दिखती थी, ड्रेस कोड नहीं मिलती, चलो कोई बात नहीं, ड्यूटी पे नहीं मिलते थे। मैं तो मेरे कहना चाहिए एक दिन पब्लिक बन के बैठा रहा केसुर के सामाजिक समुदाय भवन में, तो वहाँ पर NM साहब 11 बजे तक नहीं आई, काफ़ी लोग नहीं आए। मैं वो जो कंप्यूटर साहब थे वो दुर्व्यवहार कर रहे थे, बाकायदे उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तो मेरा मूल उद्देश्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पहले जी, और मैंने किया है, और अब उसको ढंग से फिर करूँगा जितना अच्छा कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे सामने मनोज गौतम, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से, बड़े ही तूफानी अंदाज से हर सवालों के जवाब दिए हैं। और जिस तरह आप इनके कार्यकर्ताओं में, इनके समर्थकों में, गांव में उत्साह देख रहे हैं, किस तरह लोगों से मिल रहे हैं, वाकई अपने आप में ये बहुत ही अद्भुत है। और देखने की बात होगी कि जनता क्या आशीर्वाद बनाती है। बने रहिए हमारे साथ।